डेली लाइफ इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिनका अर्थ जानना, जिनको हम किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, यह चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे ये शब्द हैं, ये वर्ड्स हैं ऑल, एनदर, एनी, एनीथिंग, एनीवन, एनीवेयर, सम, समथिंग, समवेयर। ये छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हमारे एवरीडे लाइफ में हमें यूज़ करना ही करना होता है। तो आइए ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को हम जानते हैं कि उनका अर्थ क्या होता है और किस तरह से उनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट वर्ड हमने लिया, फर्स्ट वर्ड है ऑल। ऑल का अर्थ होता है सब, या फिर पूरा, या फिर सारा, राइट। अब देखिए, इसको हम दो तरह से यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, अगर हमें ये कहना हो कि हम सब, तो हम कहते हैं वी ऑल, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से भी कहते हैं ऑल ऑफ अस। उसी तरह से तुम सब के लिए यू ऑल, या फिर ऑल ऑफ यू, या फिर वे सब, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं दे ऑल, या फिर ऑल ऑफ देम। तो इन दोनों तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं इस चीज़ को। जैसे हमें कहना हो कि हम सब तैयार हैं, तो हम कह सकते हैं वी ऑल आर रेडी, या फिर ऑल ऑफ अस आर रेडी। तो इन दोनों तरीक़ों से हम कह सकते हैं। या फिर सारा दूध बिल्ली पी गई, तो हम कह सकते हैं द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, राइट। अब देखिए, एक दूसरा अर्थ है, दूसरे तरीके से यूज़ किया जाता है ऑल को। जैसे हमें कहना हो कि सभी उपस्थित हैं, मीन्स ऑल आर प्रेजेंट, सभी अनुपस्थित हैं, ऑल आर एब्सेंट, राइट। तो इन दो तरीक़ों से हम ऑल का यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एनदर। एनदर का हिंदी अर्थ होता है एक दूसरा या फिर दूसरा। जैसे हम कहते हैं डू यू हैव एनदर आइडिया, यानी क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा आइडिया है, कोई दूसरा तरीका है। नो, आई डोंट हैव एनी अदर आइडिया, यानी मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। या फिर हम कहते हैं कि मेरा एक दूसरा सवाल है, आई हैव एनदर क्वेश्चन, राइट। या फिर मैं दूसरे दिन आऊँगा, आई विल कम एनदर डे, राइट। आपने वह कविता सुनी होगी, वह पोएम सुना होगा, बचपन में आपने इसको पढ़ा होगा, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, यानी वर्षा वर्षा जाओ, फिर किसी दूसरे दिन आना। तो कम अगेन अनदर डे, यानी फिर से किसी दूसरे दिन आना, फिर से दूसरे दिन आना, यानी आज रहने दो, दूसरे दिन आ जाना, राइट। तो एनदर, एनदर का यूज़ हम इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एनी, राइट। तो अब एनी का अर्थ होता है कोई, या फिर कोई भी, या फिर कुछ भी, राइट। इसके साथ नाउन यूज़ होता है, इसके बाद हम नाउन यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव की तरह से यूज़ कर दिया जाता है। एक चीज़ याद रखिए कि एनी को हम या तो क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं जनरली, या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। जैसे आई डोंट हैव एनी आइडिया, यानी मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। तो अब देखिए, एनी के बाद आइडिया आया जो कि नाउन है। आई डोंट हैव एनी आइडिया, सेंटेंस नेगेटिव है। आई डोंट हैव एनी आइडिया, यानी मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई पेन है, या फिर कोई भी पेन है। अब इसको इंग्लिश में हम कहते हैं डू यू हैव एनी पेन, डू यू हैव एनी पेन, राइट। तो एनी और उसके बाद से नाउन, डू यू हैव एनी पेन। तो एक चीज़ याद रखिए इसके साथ, एनी का हम यूज़ या तो नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं जनरली, या फिर हम क्वेश्चंस में करते हैं, राइट। अब एनी के साथ बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, जैसे एनीथिंग बनता है, एनीवन बनता है, एनीवेयर बनता है, या फिर एनीबॉडी बनता है। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं कि इनको हम यूज़ कैसे करते हैं। एनीथिंग, अब देखिए थिंग चीज़ों के बारे में आता है, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, कोई चीज़, कोई वस्तु। तो अब देखिए, जहाँ भी एनी आ गया तो एक चीज़ समझ जाइए कि इसका यूज़ हमें नेगेटिव सेंटेंस में करना है, या फिर क्वेश्चंस में करना है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए, क्वेश्चन है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, यानी कोई चीज़ चाहिए, किसी चीज़ की बात हो रही है। मीन्स डू यू वॉन्ट एनीथिंग, डू यू वॉन्ट एनीथिंग। या फिर ऐसा कुछ मत करना, ऐसा कुछ मत करना, डोंट डू एनीथिंग लाइक दैट, डोंट डू एनीथिंग लाइक दैट, नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ, कोई चीज़, कुछ भी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं हम एनीथिंग का, राइट।
नेक्स्ट वर्ड है एनी से ही रिलेटेड एनीवन। अब देखिए एनीवन दो तरीके से लिखा जाता है, एनी वन एक वर्ड में और एनी वन अलग अलग वर्ड्स में। तो जब हम एनी वन को एक ही वर्ड की तरह से लिखते हैं तो हमारा मतलब होता है किसी आदमी से, यानी कोई या फिर किसी ने या फिर किसी को। हम आदमी की बात करते हैं, व्यक्ति की बात करते हैं। जैसे क्या कोई दरवाजे पे है, दरवाजे पे कोई है, इज देयर एनीवन एट द डोर। या फिर मैंने वहाँ किसी को नहीं देखा, आदमी की बात हो रही है, मीन्स आई डिडंट सी एनीवन, आई डिडंट सी एनीवन देयर, यानी मैंने वहाँ किसी को नहीं देखा, राइट। तो व्यक्तियों के लिए यूज़ करना हो तो एनीवन एक ही वर्ड में यूज़ होता है, लेकिन हम चीज़ों की जब बात करते हैं तो दोनों को अलग अलग लिखते हैं, राइट। जैसे हियर 3 ऑप्शंस, यानी यहाँ 3 ऑप्शन हैं, 3 विकल्प हैं, यू कैन चूज़ एनीवन, यानी तुम कोई एक चुन सकते हो। तो एनी और वन अलग अलग लिखें क्योंकि हम यहाँ पे चीज़ों की बात कर रहे हैं, राइट। तो उसी अर्थ में चीज़ों के लिए हम एनी वन का यूज़ करते हैं अलग अलग शब्द में, राइट। अब देखिए एनी वन का ही अर्थ दूसरा एक शब्द देता है एनीबडी। अब देखिए एनीबडी यह एक ही लिखा जाता है एक ही शब्द में और यह व्यक्तियों के लिए ही यूज़ होता है। जैसे इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं सेंटेंसेस को ले लीजिए कि हमें कहना हो क्या दरवाजे पे कोई है, तो इसको मैं ऐसे भी कह सकते हैं, इज़ देयर एनीबडी एट द डोर, राइट। या फिर मैंने वहाँ किसी को नहीं देखा, मीन्स आई डिडंट सी एनीबडी देयर, आई डिडंट सी एनीबडी देयर। तो आप एनी वन का यूज़ कर लीजिए या फिर एनीबडी का यूज़ कर लीजिए, दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एनीवेयर। एनीवेयर का अर्थ होता है कहीं भी, कहीं या फिर कहीं भी। जैसे देखिए मैंने उसे कहीं नहीं देखा, मीन्स आई डिडंट सी हिम एनीवेयर। या फिर तुम्हें यह चीज़ कहीं नहीं मिलेगी, मीन्स यू विल नॉट फाइंड दिस थिंग एनीवेयर, यू विल नॉट फाइंड दिस थिंग एनीवेयर। तो एनीथिंग मीन्स, एनीवेयर मीन्स कहीं, कहीं भी। और एक चीज़ मैंने बताया है कि एनी का यूज़ प्रायः जनरली हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस के साथ या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस का, जहाँ भी एनी आ जाए यही फॉर्मूला लागू होगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सम। सम का अर्थ होता है कुछ। अब देखिए वहाँ पर एनी जहाँ भी आया हमने यूज़ किया नेगेटिव सेंटेंसेस में या फिर क्वेश्चंस में। अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, तो वहाँ पे एनी के बजाय हम सम का यूज़ करते हैं। सम का अर्थ होता है कुछ, थोड़ा। यह कोई वस्तु हो सकती है या फिर कोई आदमी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, राइट। तो एक समस्या है, जैसे हम कहते हैं एक समस्या या फिर थोड़ी समस्या है, कुछ समस्या है, तो देयर इज़ सम प्रॉब्लम, कुछ समस्या है, देयर इज़ सम प्रॉब्लम। मेरे पास कुछ पैसे हैं तो आई हैव सम मनी। या फिर कुछ लोग आज डिनर पर आ रहे हैं, सम पीपल आर कमिंग टू डिनर, सम पीपल आर कमिंग टू डिनर। तो कुछ या फिर थोड़े से, राइट। इस अर्थ में हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सम का यूज़ करते हैं एनी के बजाय, राइट। अब सम से भी दूसरे वर्ड्स बनते हैं, जैसे समथिंग बनता है, समवेयर बनता है, समवन बनता है, समबडी बनता है। तो जहाँ भी सम आ जाए तो आप समझ लीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज़ होगा। जैसे समथिंग, समथिंग मीन्स थोड़ा सा, कोई चीज़, कोई वस्तु। जैसे कमरे में कुछ है, यानी कोई चीज़ है कमरे में, राइट, मीन्स देयर इज़ समथिंग इन द रूम, देयर इज़ समथिंग इन द रूम। या फिर कुछ तो करो, डू समथिंग, राइट। तो समथिंग का मतलब थोड़ा सा, कुछ। पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ यूज़ करिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज़ करिए। समवन। अब देखिए समवन, समवन का मतलब है कोई, कोई भी, कोई आदमी। हम आदमी की बात करेंगे जब यह एक वर्ड में यूज़ किया जाएगा एनीवन की तरह। और अलग अलग वर्ड्स में भी यूज होता है सम और वन अलग अलग, राइट। जैसे देखिए कोई तुम्हें बुला रहा है, राइट, समवन इज़ कॉलिंग यू। जैसे हम कहते हैं कोई तुम्हें बुला रहा है तो समवन इज़ कॉलिंग यू, यानी कोई आदमी है जो तुम्हें बुला रहा है। या फिर कोई हमें देख रहा है, मीन्स समवन इज़ लुकिंग एट अस, यानी कोई हमें देख रहा है। दरवाजे पर कोई है, देयर इज़ समवन एट द गेट, ओके। तो समवन कोई भी, कोई आदमी,
ओके। समवेयर का अर्थ होता है कहीं, कहीं भी, या हम जगह की बात करते हैं, समवेयर का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है, अब पता नहीं कहाँ, कहीं, कहीं भी ठीक से नहीं याद आ रहा है, कहीं देखा है मैंने, मीन्स आई हैव सीन यू समवेयर। ओके। मेरी घड़ी कहीं खो गई है, मीन्स आई हैव लॉस्ट माई वॉच समवेयर, कहीं, समवेयर, राइट। तो इस अर्थ में हम समवेयर का यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बोथ। बोथ का अर्थ होता है दोनों। अब देखिए इसका हम कैसे यूज़ करते हैं, राइट। जैसे हमें कहना हो हम दोनों, तो दो तरीके से कह सकते हैं, बोथ ऑफ अस या फिर वी बोथ। तुम दोनों कहना हो तो बोथ ऑफ यू या फिर यू बोथ। अगर कहना हो वे दोनों तो कह सकते हैं बोथ ऑफ देम या फिर दे बोथ। तो अब देखिए जो बोथ है यहाँ पर व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया, हम वस्तुओं के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बोथ का, दो चीज़ों के लिए। जैसे देखिए हम दोनों तैयार हैं, मीन्स वी बोथ आर रेडी, या फिर बोथ ऑफ अस आर रेडी। ओके। अब वस्तु के लिए देखिए कि दोनों किताबें अच्छी हैं, तो बोथ ऑफ द बुक्स आर गुड, बोथ ऑफ द बुक्स आर गुड। तो अब बोथ ऑफ द बुक्स के बजाय बोथ द बुक्स आर गुड ऐसे भी कह सकते हैं, राइट। तो बोथ का अर्थ होता है दोनों। नेक्स्ट वर्ड है ईच। ईच का अर्थ होता है प्रत्येक या फिर हर एक। अब देखिए इसको हम दो के लिए यूज़ करते हैं, दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, या फिर दो से अधिक चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, राइट। जैसे हम में से प्रत्येक, अगर इस चीज़ को कहना हो तो हम कहेंगे ईच ऑफ अस या फिर वी ईच, राइट। हमें कहना हो कि उनमें से प्रत्येक तो हम कहेंगे ईच ऑफ देम या फिर दे ईच। तो फिर हम में से प्रत्येक या फिर हर एक ऐसे कह सकते हैं। जैसे उनमें से प्रत्येक ने यह किताब खरीदी, यानी ईच ऑफ देम बॉट दिस बुक, ईच ऑफ देम बॉट दिस बुक। एक और एग्जाम्पल देखिए कि हम में से प्रत्येक के पास एक समस्या है, मीन्स ईच ऑफ अस हैव अ प्रॉब्लम, ईच ऑफ अस हैव अ प्रॉब्लम, यानी हम में से प्रत्येक के पास एक समस्या है। तो ईच प्रत्येक, यह दो व्यक्तियों के लिए, दो चीज़ों के लिए, या फिर दो से अधिक व्यक्तियों के लिए या फिर चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ईच अदर, राइट। तो ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को या फिर एक दूसरे से, राइट। तो ईच अदर यह हमेशा दो व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम एक दूसरे से शायद ही मिलते हैं, मीन्स वी सेल्डम मीट ईच अदर, वी सेल्डम मीट ईच अदर। तो सेल्डम का अर्थ होता है शायद ही, यानी नहीं के बराबर, वी सेल्डम मीट ईच अदर, राइट। तो दो व्यक्तियों के लिए, दो वस्तुओं के लिए, ओके। अब देखिए दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करना हो तो फिर हम वन अनदर का यूज़ करते हैं, राइट। जैसे सभी चारों भाई एक दूसरे से घृणा करते थे, मीन्स ऑल फोर ब्रदर्स हेट ईच अदर, ऑल फोर ब्रदर्स हेटेड ईच अदर। सभी चारों भाई एक दूसरे से घृणा करते थे। तो अब देखिए दो चीज़ों के लिए, दो आदमी के लिए हम ईच अदर का यूज़ करते हैं, और दो से अधिक चीज़ों के लिए हम वन अनदर का यूज़ करते हैं जनरली। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं ईदर। ईदर का अर्थ होता है दोनों ही, यानी दोनों में से हर एक, यह भी और वह भी, ओके। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। जैसे दोनों रास्ते गांव को जाते हैं, या फिर दोनों ही रास्ते गांव को जाते हैं, यानी यह भी जाता है और वह भी जाता है, मीन्स ईदर रोड गोज़ टू द विलेज, ईदर रोड गोज़ टू द विलेज। अब देखिए कि अगर ईदर के बाद आप डायरेक्ट नाउन यूज़ करते हैं तो वह नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब जो आएगी वह सिंगुलर होगी, राइट। लेकिन ध्यान दीजिए कि इसका अर्थ दोनों है, अर्थ जो है वह प्लूरल है, लेकिन जो नाउन आएगा इसके बाद वह सिंगुलर होगा और वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ईदर रूट गोज़ टू द विलेज, दोनों ही सड़कें, दोनों ही रास्ते गांव को जाते हैं। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ईदर ऑफ द रोड्स
गो टू द विलेज, ईदर ऑफ द रोड्स गो टू द विलेज। तो अगर ईदर को इस तरह से यूज़ करते हैं, ईदर यूज़ करते हैं, ऑफ यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद नाउन यूज़ करते हैं, तो इस कंडीशन में यह जो नाउन है यह प्लूरल होगा और जो वर्ब यह लेगा वह भी प्लूरल लेगा। तो ईदर ऑफ द रोड्स गो टू द विलेज, दोनों का अर्थ एक है, ये दोनों ही रास्ते गाँव को जाते हैं, राइट। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम ईदर का यूज़ करते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नीदर का यूज़ करते हैं। नीदर का अर्थ होता है दोनों, मीन्स न तो यह और न तो यह, यानी दोनों ही नहीं। जैसे दोनों ही रास्ते गांव को नहीं जाते हैं, मीन्स नीदर रोड गोज़ टू द विलेज, नीदर रोड गोज़ टू द विलेज। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, नीदर ऑफ द रोड्स गो टू द विलेज, राइट। तो दोनों के साथ केस एक ही है। नीदर के बाद अगर डायरेक्ट नाउन यूज़ कर रहे हैं तो वह सिंगुलर होगा और जो वर्ब होगा वह भी सिंगुलर होगा। लेकिन नीदर के बाद ऑफ यूज़ करते हैं फिर नाउन यूज़ करते हैं, उस कंडीशन में यह प्लूरल होगा और यह वर्ब भी प्लूरल लेगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एवरी। एवरी का अर्थ होता है प्रत्येक या फिर हर एक, ओके। जैसे एवरी संडे, हर एक रविवार को या फिर प्रत्येक रविवार को। वैसे एवरी डे, हर एक दिन या फिर प्रत्येक दिन। एवरी ईयर, हर एक साल। एवरी टाइम, हर वक्त, हर समय। या फिर एवरी अदर, यानी हर दूसरे। एग्जाम्पल देखिए, वह प्रत्येक रविवार को आता है, ही कम्स एवरी संडे। या फिर मैं हर तीसरे दिन वहाँ जाता हूँ, तो हर तीसरे दिन एवरी 3 days, आई गो देयर एवरी 3 days, राइट। तो इस तरीके से हम एवरी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एवरीवन, राइट। एवरीवन, एवरी से ही यह लगा हुआ शब्द है एवरीवन, ओके। तो एवरीवन या फिर एवरीबॉडी दोनों एक ही अर्थ रखते हैं। इसका अर्थ होता है हर कोई या फिर प्रत्येक आदमी, हर कोई, प्रत्येक आदमी, एक एक आदमी, यानी यह भी और वह भी और वह भी, यानी हर कोई उसकी प्रशंसा करता है, मीन्स एवरी वन प्रेसेस हिम। तो अब देखिए जहाँ भी एवरी वन आ गया, सब समझ जाए कि जो यह वर्ब लेगा यह सिंगुलर लेगा। एवरी वन प्रेसेस हिम, यानी हर कोई उसकी प्रशंसा करता है, राइट। हर कोई उसको जानता है। एवरी वन नोज हिम, तो एवरी वन नोज हिम कर लीजिए, एवरीबडी नोज हिम ऐसे कर लीजिए, या फिर एवरी वन प्रेसेस हिम ऐसे कर लीजिए, या फिर एवरीबडी प्रेसेस हिम। दोनों को सब्स्टिट्यूट की तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एवरीथिंग। एवरीथिंग, थिंग का मतलब चीज़ होता है और एवरी का अर्थ होता है हर एक या फिर प्रत्येक, यानी प्रत्येक चीज़, हर एक चीज़, यानी सब। सब तैयार है, यानी हर एक चीज़ तैयार है, यह भी तैयार है, वह भी तैयार है, वह भी तैयार, मीन्स एवरीथिंग इज़ रेडी, ओके। मैंने हर एक चीज़ खरीद लिया है, मीन्स आई हैव बॉट एवरीथिंग, मैंने हर एक चीज़ खरीद लिया है, ओके। तो एवरीथिंग, हर एक चीज़, प्रत्येक चीज़। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब होता है हर जगह, यानी प्रत्येक जगह। जैसे हम कहते हैं ईश्वर हर जगह है, गॉड इज़ एवरीवेयर। या फिर हमने उसे हर जगह ढूंढा, वी लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर। तो एवरीवेयर मीन्स हर एक जगह, राइट, जगह की बात करता है ये। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्यू। फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा सा, कुछ या फिर कम। ध्यान दीजिए कि यह वस्तुओं के लिए यूज होता है, उन वस्तुओं के लिए, उन चीज़ों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए। व्यक्तियों के लिए सिंपली हम इनको गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, राइट। जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं, चाहे वो आदमी हो या फिर वस्तु हो, राइट। जैसे उसके कुछ ही मित्र हैं, यानी उसके थोड़े से मित्र हैं। ही हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स, ओके। इस विषय पर थोड़ी ही किताबें हैं, राइट। तो देयर आर द फ्यू बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, राइट। तो जो चीज़ें गिनी जा सकें और वो मात्रा में थोड़ी हों, गिनती में थोड़ी हों, तो उनके लिए हम फ्यू का यूज़ करते हैं। अब इसका उल्टा होता है लिटिल। लिटिल मीन्स होता है थोड़ा सा। अब यह उन चीज़ों के लिए यूज होता है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, राइट। जैसे थोड़ी सी उम्मीद है, अब देखिए उम्मीद को हम नहीं गिन सकते हैं, तो अब यहाँ पर थोड़ी सी के लिए हम लिटिल का यूज़ करेंगे। देयर इज़ अ लिटिल होप, थोड़ी सी उम्मीद है। या फिर तुम्हें थोड़े धैर्य की ज़रूरत है, मीन्स यू नीड अ लिटिल पेशेंस, यू नीड अ लिटिल पेशेंस। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। इफ़ you like the video, please like it, subscribe to the channel and share to your friends. See you later in the next video. Till then, goodbye.